नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। खंडवा सीट के उपचुनाव में अरुण यादव ने छोड़ी दावेदारी, लेकिन अब खबर इतनी भर नहीं है। खबर तो यह है कि जिस सीट पर दम दिखाने के लिए अरुण यादव ने दिल्ली तक दौड़ लगाई, उस मैदान से रणछोड़ दास बनने के पीछे वाकई कोई निजी कारण है या असल कहानी ही कुछ और है। इंदौर में मीडिया के सामने अरुण यादव का बयान क्यों इस शर्त के साथ आया कि सवाल के जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ अपनी बात कहूंगा। क्या वजह है कि अपने ट्विटर हैंडल पर खंडवा के दौरे कार्यक्रम का ब्यौरा डाल रहे अरुण यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की शुभकामनाएं भी स्वीकार कर ली। शेरा की दहाड़ के बाद दिल्ली में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक से मुलाकात कर पार्टी में अपना दम भी दिखा दिया। पार्टी के सर्वे में अव्वल होने के बाद इतने आगे बढ़कर अचानक पलट जाने के मायने क्या हैं आखिर? खंडवा से 4 बार चुनाव लड़ चुके अरुण यादव के पलायन की वजह क्या बुरहानपुर से एक विधायक की चुनौती को माना जाए? एक विधायक, जिस विधायक का सियासी मैदान उनकी अपनी सीट से बाहर नहीं है, जिनकी कांग्रेस की सदस्यता को लेकर भी अभी संशय। एक बुरहानपुर सीट से अगर भितरघात हो भी जाता तो खंडवा लोकसभा की 8 में से 7 सीटों का मैदान तो अरुण यादव के सामने खुला था, जिसने कई महीने पहले से परीक्षा की तैयारी की हो और परीक्षा की तारीख आ जाने के बाद वो ये कहे कि मैं इम्तिहान ही नहीं दूंगा, तो ये सवाल लाजमी कि उन्हें अपनी तैयारी पर शक है क्या, या इम्तिहान के पर्चे का खौफ है या ये किसी रणनीति के तहत है कि इधर से नहीं तो उस खेमे से सहानुभूति का ऑफर मिल जाए कोई। बाकी ट्विटर पर अरुण यादव जिस तरह टिकट टू खंडवा की कहानी शेर और शायरी के साथ सुनाते रहे हैं, वो उन्हें और कुछ नहीं तो शहीद की तरह पेश करने में तो कामयाब होती दिख रही है। पर सवाल फिर भी बने हुए कि ये वाकई शहादत है या मर्जी से मैदान छोड़ा है उन्होंने। सवाल ये कि अरुण यादव बीजेपी से डरे हैं या कांग्रेस से हैं भयभीत। एक खास पैनल मौजूद होगा जिससे हम करेंगे सारे सवाल और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। खंडवा सीट पर अरुण यादव की फिल्म के क्लाइमैक्स तक पहुंचने के पहले कितने उतार चढ़ाव हैं, ये उनका ट्विटर हैंडल बयां कर देता है। ये तैयारी, ये दम और पार्टी के वरिष्ठ नेता का टेका और भरोसा भी। फिर ये सियासी रंजिश की तरफ इशारा करता ट्वीट भी देखिए। शेर में समझिए कि दुश्मन कौन है। सवाल ये कि अरुण यादव जिस चुनाव के लिए 6 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे, नामांकन के ऐन पहले उनके मैदान छोड़ जाने की वजह क्या हुई? निजी कारण सियासी हलकों में हजम नहीं हो पा रहे। मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में ये कह सकता हूँ कि हमारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। मेरे बगल में बैठे हैं आर.के. दोगने साहब, मुझे भाई आए हैं, बैरागी जी की नियुक्ति हो गई है, मुकेश नायक जी की नियुक्ति हो गई है, राजकुमार पटेल जी की नियुक्ति हो गई है। तमाम प्रभारी, विधानसभाओं के प्रभारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नियुक्त किए गए हैं वो पहुंचने वाले हैं 1 आध दिन में, और चुनाव को लेकर जो भी तैयारी होती है उसमें हम लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। कांग्रेस के सर्वे में अव्वल अरुण यादव ने खंडवा से दावेदारी क्यों छोड़ी? कांग्रेस के पास कहने को बहुत कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी वजह भी गिना रही है। उन्होंने हाईकमान को एक पत्र लिख के अवगत करा दिया है कि मेरी पारिवारिक परिस्थितियां इस समय गवारा नहीं करती कि मैं कोई चुनाव अभी लड़ पाऊं, लेकिन मैं कांग्रेस के लिए पूरे समय क्षेत्र में घूमूंगा और कार्यकर्ताओं को मॉरली में उन्हें बुस्टअप करता रहूंगा। ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है या उनका अपनी आंतरिक कलह है। मैं इसके बारे में ये नहीं कहता कि हमें इस पर बहुत कुछ कहने की वैसी ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो परिस्थितियाँ कांग्रेस के अंदर आप देख रहे हैं कि केंद्र के अंदर किस प्रकार से अंतर्कलह चल रहा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो यकीन से कहते हैं कि पटकथा तो पहले ही लिखी जा चुकी थी। हालांकि बीजेपी में भी खंडवा सीट पर दंगल है। हर्षवर्धन सिंह चौहान और अर्चना चिटनिस के बीच है मुकाबला। अरुण यादव जी की इनकार की पटकथा लिखी जा रही थी। उनको अध्यक्ष पद से हटा के खुद बन गए थे कमलनाथ जी अध्यक्ष, और तभी से वो अरुण यादव जी के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। एक पिछड़े वर्ग के नेता के साथ में इस तरह का करना
इस सबसे कांग्रेस अब हताशा के दौर में आ गई है इस चुनाव में, और कांग्रेस का कार्यकर्ता निराशा के दौर में है, और कांग्रेस उपचुनाव के परिणामों को भी समझ ले अब। तो क्या अभी अरुण यादव के हवाले कुछ और पत्ते खुलने बाकी हैं? क्या कांग्रेस में मान मनोवल की मियाद पूरी होने के बाद अरुण यादव को बीजेपी से किसी ऑफर का इंतजार है? ऐन वक्त पर मैदान छोड़कर भागे अरुण यादव पर उठ रहा है सवाल कि वो कांग्रेस से डरे हैं या बीजेपी से। जवाब तो देना होगा। भोपाल में रंजना दुबे, शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 रसमन, मध्य सबसे प्रदेश। पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं रवि सक्सेना, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत